बच्चों, मैं सबसे पहले गोकुल सिंह स्मारक महाविद्यालय परिवार सोनावर चिलबिला में सभी बच्चों का तहे दिल से अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि सभी को पता है कि कोरोना महामारी के चलते पूरी दुनिया में शिक्षा व्यवस्था एकदम से ठप हो चुकी है। सभी छात्र और छात्राओं की पढ़ाई बाधित ना हो, इसके लिए महाविद्यालय परिवार ने ऑनलाइन स्टडी अपने सभी छात्र छात्राओं के साथ शुरू किया है और मैं डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर जो कि मेरा सब्जेक्ट है बच्चों, वो है शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन। डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर का विषय शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन, और जिसके अंतर्गत आज मैं आप सभी को ऑनलाइन क्लासेस में चैप्टर 1 यानी अध्याय 1 चैप्टर 1 है शैक्षिक प्रशासन। शैक्षिक प्रशासन है बच्चों एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन। शैक्षिक प्रशासन के अंतर्गत आप सभी को सबसे पहले संस्थागत नियोजन के बारे में जानना है। संस्थागत नियोजन क्या है, संस्थागत नियोजन और उसका प्रबंधन। ये संस्थागत नियोजन और प्रबंधन बच्चों, संस्थागत नियोजन और प्रबंधन सबसे पहले हम जानेंगे कि उसका अर्थ क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, उसके उद्देश्य क्या हैं, उसके कार्य क्या हैं, उसकी आवश्यकता और महत्व क्या है। तो बच्चों, जो आपका अध्याय 1 है वो है एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, शैक्षिक प्रशासन, और जिसके अंतर्गत आप सभी को पहला पॉइंट वगैरह पहला पॉइंट बच्चों है संस्थागत नियोजन एवं प्रबंधन। चैप्टर 1 का पहला पॉइंट है संस्थागत नियोजन एवं प्रबंधन, जिसके अंतर्गत आप अर्थ संस्थागत नियोजन एवं प्रबंधन का अर्थ क्या है, आपको अर्थ के बारे में जानना है, उसकी परिभाषा के बारे में आपको बताएंगे। संस्थागत नियोजन एवं प्रबंधन के उद्देश्य क्या है, हम आपको उद्देश्य के बारे में बताएंगे, और संस्थागत नियोजन एवं प्रबंधन की आवश्यकता एवं महत्व, इसकी आवश्यकता क्यों होती है, इसका क्या महत्व होता है, ये हम आपको बताएंगे। तो चैप्टर 1 में पहला है बच्चों शैक्षिक प्रशासन, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, जिसके अंतर्गत आपका पहला पॉइंट है संस्थागत नियोजन एवं प्रबंधन, और इसके अंतर्गत आपको क्या पढ़ाना है, पहला है उसका अर्थ यानी मीनिंग, परिभाषा, उसकी डिफिनेशन, उद्देश्य, उसकी आवश्यकता और उसका महत्व, इतना आपको पढ़ना है। और बच्चों, जो दूसरा है पॉइंट नंबर 2 बच्चों विद्यालय प्रबंधन। पहला है शैक्षिक प्रशासन, दूसरा है विद्यालय प्रबंधन। बच्चों, मैं आपको बता दूं, विद्यालय प्रबंधन के बारे में आप सभी को विद्यालय प्रबंधन के अर्थ में आप सभी को जानना है। विद्यालय प्रबंधन का क्या अर्थ होता है, विद्यालय प्रबंधन की क्या विशेषताएं होती हैं, कुछ ना कुछ तो क्वालिटी जरूर होती है, कुछ ना कुछ तो विशेषता जरूर होती है बच्चों। इसके उद्देश्य क्या होते हैं, अगर आप किसी विद्यालय के प्रबंधन के बारे में अगर पढ़ रहे हैं तो उसका उद्देश्य के बारे में जानकारी जरूरी होता है। उसका क्षेत्र क्या है, उसकी प्रोसेस क्या है, उसकी प्रक्रिया क्या है। लास्ट में है विद्यालय प्रबंधन की आवश्यकता एवं महत्व। ध्यान दीजिएगा बच्चों, शैक्षिक प्रशासन ये जो पहला अध्याय है आपका एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, जो पहला चैप्टर है बच्चों,
उसको हम 5 तरीके से डिवाइड हुआ है। डिवाइड इसलिए है कि वो 5 पार्ट में आपको अलग अलग भाग में आपको पढ़ाई करनी है। और 5 पार्ट में पहला है शैक्षिक प्रशासन, दूसरा है विद्यालय प्रबंधन, तीसरा है भौतिक संसाधनों का महत्व, भौतिक संसाधनों का प्रबंधन, चौथा है मानव संसाधन का प्रबंधन, मानव संसाधन का प्रबंधन, पांचवा है विद्यालय प्रबंधन में विभिन्न समुदायों की भूमिका। ये 5 पॉइंट आपको पढ़ना है चैप्टर 1 एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन। बच्चों आपको पता है, तीसरा हम चलते हैं भौतिक संसाधनों का प्रबंधन, यानी चैप्टर 1 को आपको 5 पॉइंट में बांटा गया है। पहला संस्थागत नियोजन एवं प्रबंधन, दूसरा विद्यालय प्रबंधन, तीसरा भौतिक संसाधनों का प्रबंधन, चौथा मानव संसाधनों का प्रबंधन, पांचवा विद्यालय प्रबंधन में विभिन्न समुदायों की भूमिका। तो बच्चों अब हम तीसरे पर चलते हैं। तीसरा है बच्चों भौतिक संसाधनों का प्रबंधन। अब मैं आपको बता दूं बच्चों, भौतिक संसाधनों का जो प्रबंधन है उसमें विद्यालय भवन है, उसका स्थान है, विद्यालय भवन का निर्माण है, विद्यालय भवन का स्वरूप है, विद्यालय भवन की साज सज्जा, उसकी खूबसूरती कैसे रहती है, विद्यालय भवन को सुंदर बनाने में समुदाय की क्या भूमिका होती है, सुंदर बनाने में समुदाय की भूमिका। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, आपको इतना पढ़ना है। तीसरे पॉइंट में है भौतिक संसाधनों का प्रबंधन, जिसमें आपको विद्यालय भवन के बारे में पढ़ना है। विद्यालय भवन के बारे में पढ़ करके बाद विद्यालय का स्थान कहाँ है, उसका प्लेस कैसा है, विद्यालय भवन का जो निर्माण हुआ है, जहाँ पर स्थापित हुआ है, उसके निर्माण के बारे में आपको बताएंगे। चौथा भवन का कैसा स्वरूप है, वो कैसा मॉडल है, ये आपको हम बताएंगे। साज सज्जा है, विद्यालय की देखरेख कैसी है, साज सज्जा कैसा है, ठीक है। और विद्यालय भवन को सुंदर बनाने में समुदाय की भूमिका क्या होती है। नेक्स्ट है बच्चों मानव, चौथा है सुंदर बनाने में समुदाय की भूमिका है। कुछ भौतिक संसाधन और भी हैं विद्यालय में जो जरूरतें होती है सभी की, जैसे फर्नीचर, डेस्क, बेंच, डायस, मेज, ये सारी चीजें। पेयजल, अगर विद्यालय भवन है भौतिक संसाधन में, तो विद्यालय भवन में पानी पीने की सुविधा है कि नहीं, आपको ये चीजें हम बताएं। तो पेयजल की व्यवस्था, पानी पीने की व्यवस्था विद्यालय में है कि नहीं है। नेक्स्ट शौचालय है कि नहीं। सबसे बड़ी बात होती है जब कोई घर बनवाता है तो बच्चों पहला काम होता है पानी की व्यवस्था, दूसरा लैट्रिन बाथरूम की व्यवस्था। तो आपके विद्यालय में शौचालय है कि नहीं है, पुस्तकालय है कि नहीं है। हमें कोई किताबों की जरूरत होती है बच्चों, तो हमें पुस्तकालय जाना पड़ता है, लाइब्रेरी जाते हैं किताबों को लेने के लिए। जब भी आपको किसी भी पुस्तक की जरूरत होती है आप लाइब्रेरी भागते हैं। आपके विद्यालय में लाइब्रेरी है कि नहीं है, आपको पुस्तकालय के बारे में जानकारी बताएंगे। नेक्स्ट, इन सभी का क्या महत्व है, इंपॉर्टेंट, क्या महत्व है। दूसरा प्रयोगशाला, प्रयोगशाला आपके विद्यालय में एक्सपेरिमेंट करने के लिए, सर्च करने के लिए, रिसर्च करने के लिए, कुछ चीजें जानकारी के लिए प्रयोगशाला है कि नहीं है। आपका जहाँ विद्यालय है वो विद्यालय भवन में खेल का मैदान है कि नहीं है,
खेलने के लिए आप जब खेलेंगे तो कैसा खेलेंगे, कहाँ खेलेंगे, मैदान होना चाहिए। आपको खेल का मैदान है कि नहीं, खेल के मैदान की व्यवस्था के साथ साथ इन सभी की जितने भी हैं, चाहे वो विद्यालय भवन हो, चाहे वो स्थान हो, चाहे वो निर्माण हो, चाहे वो भवन का स्वरूप हो, चाहे साज सज्जा हो, चाहे सुंदर बनाने में समुदाय की भूमिका हो। नेक्स्ट बच्चों, फर्नीचर है, पेयजल है, शौचालय है, पुस्तकालय है, उसका महत्व क्या है, प्रयोगशाला है कि नहीं है, विद्यालय भवन जहाँ बना हुआ खेल का मैदान, खेलने के बच्चों को खेलने के लिए है कि नहीं, जगह मैदान है या नहीं है, इसके बारे में जानकारी। और इन सब की व्यवस्था क्या है, आपके विद्यालय की कैसी व्यवस्था है, उस व्यवस्था के बारे में आपको बताएं। हम चौथे पर चलते हैं। आपको चौथा है बच्चों मानव संसाधन का प्रबंधन। अब आपको मैं बता दूं बच्चों, मानव संसाधन के प्रबंधन में पहला है उसकी आवश्यकता। हर किसी की जरूरतें होती है, हर किसी की आवश्यकता होती है। दूसरा है पारस्परिक संबंधों का प्रभाव। हर व्यक्ति किसी न किसी व्यक्ति के साथ एक दूसरे से जुड़ाव है। पारस्परिक संबंधों का क्या प्रभाव है, हमारा आपका कैसा संबंध है, एक दूसरे से जो पारस्परिक संबंध होता है उसका क्या इफेक्ट पड़ता है, उसका क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में आपको जानकारी ग्रहण करना है। नेक्स्ट है प्रधानाचार्य। मानव संसाधन का प्रबंधन में एक विद्यालय में सबसे बड़ा योगदान प्रधानाचार्य, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल के बाद नंबर आता है टीचर का, एक अध्यापक। तीसरा छात्र। भाई अगर प्रबंधक सबसे उच्च प्रबंधक है विद्यालय का, सार्वजनिक सबसे बड़ा नेता प्रिंसिपल होता है, प्राचार्य होता है, प्रधानाचार्य होता है। उसके बाद शिक्षक होते हैं, टीचर्स, स्टूडेंट, ये सभी बच्चे होते हैं, छात्र छात्राएं होते हैं। नेक्स्ट समुदाय। पांचवा पॉइंट है, हम पांचवें पॉइंट पर आते हैं। तो पांचवा है विद्यालय प्रबंधन में विभिन्न समुदायों की भूमिका। विद्यालय प्रबंधन में विभिन्न समुदायों की भूमिका। और इस टॉपिक के बारे में आपको क्या पढ़ना है, पहला है ग्राम शिक्षा समिति। ग्राम शिक्षा समिति के क्या उद्देश्य हैं, उद्देश्य के बारे में। ये हर चीजें आप अगर बनाते हैं उसका कोई लक्ष्य होता है, उसका कोई उद्देश्य होता है, ये चीजें आपको फिर उसके कार्य क्या है, फिर उसकी अपेक्षाएं क्या, हम उससे क्या अपेक्षा कर सकते हैं, हम उससे क्या चाहते हैं, हम उससे क्या अपेक्षा कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अपेक्षाओं की बात आता है सुझाव। मान लीजिए हमने किसी से बहुत ज्यादा अपेक्षा किया, फिर सुझाव कैसा होना चाहिए, सुझाव सही है या गलत है, इसके बारे में जानकारी चाहिए। सुझाव किया। फिर नेक्स्ट है अभिभावक संघ। बच्चों के गार्जियन, बच्चों के पेरेंट्स, बच्चों के घर के और कोई मेंबर, भाई अभिभावक संघ। फिर उसके बाद मातृ शिक्षक संघ है, फिर महिला प्रेरक दल, पूरी महिलाओं की जो प्रेरणा देने वाली जो समूह होती है वो आपके बारे में है। तो बच्चों आप सभी को ध्यान दीजिएगा, डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर विषय शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन, जिसके अंतर्गत आपका चैप्टर 1 है, अध्याय 1 है शैक्षिक प्रशासन, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन। एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत आपको 5 पॉइंट करना है। पहला है संस्थागत नियोजन का प्रबंधन, दूसरा है विद्यालय प्रबंधन, तीसरा है भौतिक संसाधनों का प्रबंधन, चौथा है मानव संसाधन का प्रबंधन और पांचवा है विद्यालय प्रबंधन में विभिन्न समुदायों की भूमिका। तो आप
1 2 3 4 5, ये 5 पॉइंट के अंतर्गत जो जो चीजें आपको पढ़ना है ये सभी आपके साथ है लिखा हुआ। ठीक है बच्चों, तो आज मैंने आपको चैप्टर 1 के बारे में बताया है, इसकी बाकी विस्तार से मैं कल से आपको पढ़ाना शुरू करूंगा। ठीक है, आपको कुल 5 चैप्टर पढ़ना है। ये भी पहला चैप्टर है बच्चों, ध्यान दीजिए, ये भी पहला चैप्टर है। पहले चैप्टर में आपको 5 पॉइंट है, संस्थागत नियोजन एवं प्रबंधन, दूसरा विद्यालय प्रबंधन, तीसरा भौतिक संसाधनों का प्रबंधन, चौथा मानव संसाधन का प्रबंधन, पांचवा विद्यालय प्रबंधन में विभिन्न समुदायों की भूमिका। बच्चों इसको लिख लीजिएगा, नहीं तो आप सभी भूल जाएंगे। लिखे रहेंगे तो आपकी नोट्स खुद की तैयार रहेगी। और जब इतने पूरी हम आपको पढ़ा देंगे तो आपको लेकर के चलेंगे चैप्टर नंबर 2। ठीक है बच्चों, और मैं आपको बता दूं बच्चों, चैप्टर नंबर 2 में है वित्तीय शैक्षिक प्रबंधन एवं समय प्रबंधन। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। आप इतना पर लिख लें और सभी क्लियर रहेगा। और आज का जो दिनांक है, आज है 25/5/2021। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बच्चों इतना ही। और आप इसको लिख लिए होंगे, जो उम्मीद है आप सभी से। ठीक है, और फिर आपको आपको बच्चों कल से हम इन सभी के बारे में बताना शुरू करेंगे। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही।